जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। इस टॉपिक का नाम है, बट मैं इस वीडियो में केवल कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस तक रिस्ट्रिक्ट करने वाली हूँ, यानी फलनों का संयोजन। व्युत्क्रमणीय फलन बच्चे हम अगले वीडियो में लेंगे। इसकी डेफिनेशन पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ बिल्कुल अलग है। अभी तक जो हमने पढ़ा है यानी कि फंक्शन से रिलेटेड, उसमें ये चीज़ बिल्कुल अलग है कि संयोजन यानी कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन कैसे होता है दो फंक्शंस का। इनको जोड़ना भी नहीं है तो सम हो जाता, एडिशन कहलाता। इनको मल्टीप्लाई भी नहीं करना, वो प्रोडक्ट कहलाता। उसका वर्ड है हमारे पास, है ना। कॉम्पोजिशन क्या होता है? एक्चुअली ये होता है बेटा फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन का भी फंक्शन, दैट इज नोन एज कॉम्पोजिशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस। डेफिनेशन पहले जो वर्डी डेफिनेशन है पहले तो मैं पढ़ के बता रही हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी and g be another function from b to c, be two functions, then the composition of f and g denoted by gof is defined as the function gof such that a maps to c, okay, given by gof x is equal to g of fx for all x belongs to a। क्या बला है, अभी सिखाते हैं। मान लीजिए कि f a से b तक तथा g b से c तक दो फलन है, तब f और g का संयोजन यानी GOF द्वारा जो निरूपित होता है, फलन GOF a से c तक जाता है और GOF x इज इक्वल टू g ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित होता है। देखो क्या होता है बच्चों, सुनो। सबसे पहले तो ये जैसे कि बोल रहे हैं GOF, ओके, GOF(x), ओके, इसको बोलते हैं g ऑफ f, शॉर्ट में बोल देते हैं गॉफ। ओके, अभी FOG होगा तो फॉग। मम्मी पूछेंगी क्या चल रहा है, बोलना फॉग चल रहा है। गॉफ, फॉग, ठीक है। तो GOF क्या होता है? एक फंक्शन है बेटा जो कि A से B तक जा रहा है, ठीक। दूसरा फंक्शन है, x लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, जो B से C तक जा रहा है। तो आपका जो GOF होगा ना, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? A से C तक जाएगा। अब ये क्या बला है, ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसके लिए मैं आपको देती हूँ बेटा एक एग्जाम्पल। सबसे पहले हम बनाते हैं 3 सेट्स फंक्शन के, ओके, मतलब डोमेन को डोमेन मिलाकर। एक सेट मैंने ले लिया A, ये ले लिया B, ये ले लिया C। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिए मैंने 1 2 3, केवल 3 छोटे में सिखाते हैं, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक अप्लाई हो रहा है एक फंक्शन f, ओके। और फंक्शन fx क्या दिया है आपको, समझो 2x दिया है। यहाँ से x लोगे तो फंक्शन x के लिए a डोमेन हो गया यानी प्रांत हो गया। इसका सह प्रांत क्या है? b। मैं ये मानकर चलती हूँ कि ये फंक्शन 1 1 on 2 है, यानी कि एक एक आच्छादी। तो ये क्या है 2x, तो 1 की इमेज क्या मिलेगी मुझे? 2, आप 1 को यहाँ रख देना, है ना। 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? 4, और 3 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? 6, ओके। अब मैं एक बेटा फंक्शन ले रही हूँ, वो फंक्शन है g, ओके। इस g फंक्शन का डोमेन क्या है? b, और कोडोमेन c है, ठीक है। और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ये जो मेरा gx फंक्शन है ना, ये आपका काम कर रहा है, कुछ भी ले लो अपने मन से, समझो मैंने ले लिया 3x + 1। हाँ, अब आपका x ये बन गया, क्योंकि अब आप इसको ये वाली वैल्यूज दोगे। b इसका डोमेन है, c को डोमेन है। 2 रखा बेटा आपने, तो 3 2 6 + 1 7, 4 3 हाँ ठीक है ना, 4 3 12 and 1 13, 6 3 18 and 1 19, ओके। तो ये आपका बन गया। अब अगर मैं गॉफ ले रही हूँ, वो मैं आपको सिखा रही हूँ कि मैंने ये क्या कर रही हूँ आपके सामने। GOF(x) यानी g ऑफ fx, ठीक। इसको हम लिखेंगे g और फिर लिख देंगे fx, ओके। आया समझ में? अब मैं जो सिखा रहा हूँ बड़े प्यार से समझना। g ऑफ fx, ठीक है। fx क्या है बेटा? fx है 2x, है ना, तो fx की जगह पे रख दो 2x, ठीक है। अब gx क्या है? gx है 3x + 1। जब यहाँ x है
तो इसका कॉम्बिनेशन है 3 टाइम्स व्हाट इज हेयर +1। यहाँ पर जो भी है उसका 3 गुना करो और उसमें 1 जोड़ दो। अगर यहाँ y होता ना तो 3y + 1, t होता तो 3t + 1, 2 होता तो 3 × 2 + 1, यानी यहाँ जो होगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है बेटा 2x, इसको इस ताने बाने में बुनना है हमें, तो हम लिखेंगे 3 × ये जो है ये पूरा यहाँ आ जाएगा 2x + 1। कुछ बच्चे इस चीज को सेकंड्स में समझ लेते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं, तो टाइम भी लगाओ ना, वीडियो को बार बार रिवाइंड कर लेना, 3-4 बार में आपको आ जाए, अगर एक बार में आ जाए तो वेल एंड गुड। तो बच्चे क्या है कि यहाँ पर तो मैंने fx रख दिया, अब ये g का फंक्शन है, g फंक्शन है ना, तो यहाँ पर gx कैसे डिफाइंड है 3x + 1, यानी जहाँ यहाँ जो दोगे उसको × 3 + 1। अब यहाँ पर g के साथ कौन है 2x, तो 2x को करेंगे × 3 + 1, तो ये क्या बन जाएगा 6x + 1 बनेगा ना, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू देकर देखो, हम आपको क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में, अब इसका जो GOFX है ना, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है A to C, यानी इसका डोमेन A है और आपको C डायरेक्ट मिलेगा। देखें करके, हमारा डोमेन क्या था 1 था ना, 1 2 3 1 दिया, 1 यहाँ रखा, 6 1 = 6 + 1 7 मिला क्या, यस मिल गया। 2 रख के देखो, 6 2 = 12 + 1 13, 3 रखा तो 3 6 = 18 and 1 19, यानी आप सीधे A से C में पहुंच गए, है ना। और ये कौन सा फंक्शन है, ये है g(f(x), f(o)(g(x) नहीं है, g(f(x). यहाँ जो है बेटा वो x है, यहाँ जो आया वो क्या आया fx, यहाँ fx क्या होता है इसकी f इमेज, अब यहाँ जो आएगा इसकी g इमेज। अब आ रहा है ना समझ में मजे से, ये x, ये इसकी f इमेज fx। अब फंक्शन तो यहाँ से यहाँ तक g है, तो यहाँ जो आएगा वो इसकी g इमेज होगा, इतनी सी बात है। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं g(f)। बोलने वाले इसको गॉफ कहते हैं, मैं भी कहूंगी कुछ देर बाद गॉफ एंड फॉग। अगर FOG होता, सॉरी FOG नहीं, FOH होता तो फॉ, हाँ, HOF होता तो हॉफ, ओके, GOH होता तो गॉ, HOG तो हॉग। अरे भैया आपकी मर्जी है, बोलना है बोलो, नहीं तो FOGX ऐसे बोल दो ना देसी भाषा में, है ना। अभी मैं इसकी आपको बहुत सारी ढेर सारी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ कि ये फंक्शंस ऑफ फंक्शन कैसे, कॉम्पोजिशन कैसे बनते हैं। उसके पहले मैंने यहाँ पर लिख कर रखी है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। Composition of function is not commutative. FOG is not equal to GOF. It can be, but in some particular cases. तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन ये कोई कंपल्सरी फंक्शन या कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। देखिए कैसे हो सकता है, मैंने फंक्शन fx ले लिया x², और gx ले लिया मैंने x³, ओके। अब मैं लेने जा रही हूँ f of gx, ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे f of gx, है ना। f of gx क्या है बेटा, gx है आपका x³, gx की जगह पर रख दिया। फंक्शन x कैसे काम करता है, जो इसके अंदर होता है उसका स्क्वायर कर देता है, तो इसके अंदर क्या है x³, इसका ये कर देगा स्क्वायर, तो आउटपुट मिल जाएगा x⁶। अब अगर मैं गॉफ निकालूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब मैंने फंक्शन की जगह, फंक्शन क्या है मेरा x², ये लिख दिया x² fx। अब g क्या काम किया है, इसके अंदर जो होता है उसका क्यूब कर देता है, अब इसके अंदर है x², तो ये इसका कर देगा क्यूब, कितना आ गया x6, देखो सेम आ गया ना, है ना। लेकिन अभी जो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सम करवाया, अभी मैंने प्रैक्टिस सम करवाया आपको, इसमें मैंने fx को लिया 2x और gx को लिया 3x + 1, और GOF जो मैंने किया उससे मुझे क्या मिला 6x + 1, है ना। अब इसको चेक करें होता है कि नहीं, करके देखते हैं। g(f(x), इससे एक चीज आपके सामने अभी आ जाएगी, FOGX है ना, f of gx, गॉट इट। अब देखो f of gx क्या है बेटा,
जी एक्स क्या है 3x + 1, तो यहाँ मैंने रख दिया 3x + 1। अब फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन को आप f(x) को जो भी दे रहे हो फंक्शन f उसको ट्वाइस कर रहा है, तो ये काम इसका ये है कि बस ये इसका ट्वाइस कर देगा 3x + 1 का, तो मुझे क्या मिल जाएगा 6x + 2, और यहाँ से क्या मिल रहा था 6x + 1। अब ये तो 1 1 ऑन 2 भी है, हमने सोच के ही तो लिया था, आपसे मैंने कहा था ना 1 1 ऑन 2 ले रहे हो, तब भी नहीं आया है ना। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि 1 1 ऑन 2 होगा तभी आएगा, या आएगा ही आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी आ भी जाता है, कुछ फंक्शंस की बनावट ऐसी होती है, कॉम्पोजिशन ऐसा होता है कि आ भी जाता है ना। तो ये वैसे तो कॉम्यूटेटिव नहीं माना जाएगा, कोई एक केस में आ गया उससे क्या है ना, वैसे ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इसको आप यूज नहीं कर सकते कि कहीं FOG लिखा है आप सोचो कि GOF लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, नाउ सेकंड, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी सहचर्य नियम का ये पालन करता है, सहचर्य नियम, और ये होता है क्रम विनिमेय। ठीक है बेटा, क्रम विनिमेय का ये पालन नहीं करता लेकिन सहचर्य का पालन करता है। यानी कि 3 फंक्शंस हैं, पहले आप g(h) निकाल लो और फिर f निकालो, चाहे जैसे कर लो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, पहले GOH किया फिर उसका f के साथ निकाला, या फिर पहले जैसे भी करना चाहो आगे पीछे इनको आप कर सकते हो, तो इसको हम बोलेंगे कि एसोसिएटिविटी तो है। तीसरा है, अगर f और g दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि a से b और b से c, ये 1 1 ऑन 2 और ये भी 1 1 ऑन 2, तो GOF कहाँ से कहाँ तक होगा, a से c तक, ये भी 1 1 ऑन 2। और ये तो अभी अभी हमने आपको एग्जाम्पल में ही बता दिया, ये 1 1 ऑन 2 था, ये 1 1 ऑन 2 था, तो GOF जब मैंने किया तो तीनों एलिमेंट्स मिले थे ना, मैंने चेक किए थे, देखो 7 पे भी राइट लगा है, 13 पे भी, 19 पे भी, 1 से 7 मिल गया था, 2 से 13 और 3 से 19, यानी कि ये भी आपका बाइजेक्टिव, यानी कि बाइजेक्टिव क्या होता है हिंदी में, एक एक, है ना, याद आया। अच्छा दी, किसी किसी पेन से हैंडराइटिंग अच्छी आती है, किसी पेन से नहीं आती, इस पेन से नहीं आ रही है ना। ये हो गया तीसरा। अब बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको ये सेट जब पढ़ाने शुरू किए थे ना, फंक्शन रिलेशन, तभी बता दिया था। हाँ, लेकिन अब इसको तो कुछ अलग तरीके से देखेंगे। देखिए, इसको देख के हो सकता है आपको याद आए, मैंने आपको बोला था तत्समक सबसे पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, फिर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस सिखाए थे, है ना। सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी सिखाया था, बहुत टाइम लगाकर। तो कहने का अर्थ है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है A to B ले लो, चलो A to B, ठीक, A सेट A to A ले लो, A to A सेट है आपका 1 2 3, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ ही एसोसिएशन हो, यानी 1 की इमेज 1 हो, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, और इन सब की इमेज होना भी जरूरी है, इनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि f of 1 is 1, f of 2 is 2, f of 3 is 3, तो ऐसे ही R maps to R में fx is equal to x for all x belongs to R, है ना। अगर A to A लेनी है तो इसका नाम रख दो IA, तो IA, अब ये फंक्शन जो f है ना, इसका नाम ही रख दिया I, आइडेंटिटी फंक्शन रख दिया IAX IBX, ठीक है, IBX करने से x आएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इफ f such that A maps to B then f of IA, यानी f का आइडेंटिटी के साथ ले लो या फिर आइडेंटिटी का f के साथ ले लो, दोनों का आंसर आपका f ही आएगा। ये अभी रहने दो, अभी इन्वर्टिबल फंक्शन सीखेंगे ना, तब ये काम आएगा। ये पांचवी थोड़ी काम की है, इफ f such that A maps to B and G such that B maps to A, तो GOFIA होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो F इज 1 1 और G on 2, इसमें F 1 1 होगा और G on 2, यानी GOF करके IA आ गया, इसका मतलब F 1 1 था, F के सारे एलिमेंट की एक एक इमेज थी, G on 2 था, यानी G के हर एलिमेंट की इमेज यहाँ पर थी।
ऐसे ही अगर FOG करने से IB आ जाए तो इसका मतलब F/2 था, F के हर एलिमेंट की इमेज वहाँ थी और G is 1 1, G की एक एलिमेंट की एक इमेज यहाँ पर थी। तो ये कुछ रूल्स हैं। मेन तो मैं बताऊँ आपको ये दो चीज़ें हैं, है ना। बाकी तो अभी रुक जाओ। क्या कब तक रुक जाओ? जब हम ये इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे ना, तब ये काम आएगा। तो अब मेरा काम है आपको प्रैक्टिस करवाना। एक्सरसाइज थोड़ी देर से पहले करते हैं बच्चों कुछ प्रैक्टिस। एक फंक्शन लिया f(x) मैंने, x² + 2, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। एक फंक्शन लिया मैंने f(x), ये है x² + 2। दूसरा लिया मैंने g(x), ये है आपका sin x। ठीक, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम f(g(x) लेते हैं, ऐसे लिखेंगे पहले। इसके बाद हम f और फिर लिखेंगे gx, ऐसे लिख देंगे। हाँ, बुक में तो इसको भी स्मॉल ही बनाया, मैंने कैपिटल कर दिया। अब मुझे बेटा बताया जाए कि gx क्या है? gx है sin x, तो यहाँ पर हम रख देंगे sin x। ठीक है। अच्छा, fx का ताना बाना क्या है कि यहाँ पर जो x होगा हम पहले उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे। ये इसका ताना बाना है। तो यहाँ पर f का x इस समय क्या है? sin x, है ना। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है? x² + 2, यानी कि sin x² + 2। दैट मीन्स sin² x + 2, ये होगा। ठीक है। अब जल्दी से गॉफ निकाल दो। ये कैसे होगा? देखो, g of f(x). ठीक है। f(x) क्या था? f(x) था x² + 2, तो f(x) के प्लेस पर रख दिया x² + 2। अब ये gx क्या है? gx है जो भी यहाँ होगा उसका लिया जाएगा साइन। अब g के बगल में कौन? x² + 2, तो इसका भी फिर लिया जाएगा साइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा sin x² + 2। दैट्स ऑल। ओके। वन मोर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैंने f(x) को ले लिया cos x, और gx को ले लिया 3x²। ओके, तो जल्दी से fog x निकालो, f of gx। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये जो gx है ना, इसको रख दो। gx क्या है? 3x² है ना। अब देखो fx क्या करता है, यहाँ पर जो भी x होगा उसका कोसाइन ले लेगा। अब यहाँ पर कौन सा x बन गया आपका? 3x², तो इसका काम है कोसाइन लेना। बस जो भी यहाँ पे होगा ये उसका कोसाइन ले लेगा। तो ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो चलता, cos 3x²। आ गया आंसर। अब हम गॉफ लेते हैं, गॉफ ऑफ x। तो g of f(x), ठीक, g of, बच्चा बताओ f(x) क्या है? f(x) है आपका cos x, तो f(x) की जगह पर cos x। gx क्या काम कर रहा है? जो भी इसके पास x है उसका स्क्वायर करता है, इंटू 3 करता है। अब g का x क्या है इस समय? cos x, तो ये क्या करेगा? cos x का स्क्वायर करेगा और उसमें 3 से इंटू भी कर देगा। तो आपका आंसर होगा 3 cos² x। अब थोड़ा सा और अच्छा ले लेते हैं। अब मैंने फंक्शन f(x) लिया 1/1 + x। ओके, और gx ले लिया x/x + 2। व्हाट अबाउट fog x? ये होगा f of gx, है ना। f of gx क्या है बेटा? ये, तो क्या हो गया? x/x + 2। अब देखना ध्यान से। हाँ, ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो समझो आपने आधी दिल्ली जीत ली। तो ये हो गया x/x + 2। ओके, अब ये आपका x बन चुका है, x। f क्या करता है? f जो भी उसके पास x होता है ना उसको डिनोमिनेटर में दे देता है +1 करके। ठीक है भाई, तो इसको ये जो x है ना इसको ये डिनोमिनेटर में दे देगा और 1 प्लस कर देगा। देखो 1/1 + x, ये x है ना। इस समय इसका x ही इतना बड़ा है तो हम क्या करें? 1/1 + x। इस समय ये इसका x है, ठीक है, /1 लिया। एलसीएम होगा x + 2, इसको मैं ऊपर लिख दूं, डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं।
और नीचे क्या होगा x प्लस टू प्लस एक्स, यानी आपका फाइनल आंसर हो गया x प्लस टू अपॉन 2x प्लस टू। गॉट इट। अब अगर मैं इसका गॉफ लेना चाहूँ, यहाँ पर लेते हैं हम GOF(x), यानी कि g ऑफ fx। गॉट इट। चलिए fx क्या है, हमारा fx है 1/1 प्लस एक्स। ठीक, अब g का काम क्या है, g का काम क्या है, g क्या करता है, अपने फंक्शन को पहले न्यूमरेटर में देता है, फिर उसी फंक्शन को नीचे लेके आता है और +2 कर देता है। फंक्शन मतलब एलिमेंट, सॉरी, अपने एलिमेंट को पहले ऊपर देता है, फिर उसी को नीचे भी लाता है और +2 भी करता है। तो चलिए करते हैं, ये इसका इस समय एलिमेंट है, तो ये पहले ऊपर रखता है, ऊपर ही रखता है ना, हाँ ऊपर रखता है, फिर नीचे लाता है और उसमें +2 करता है, ऊपर भी रखता है, नीचे लाता है +2। देखो x अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है +2, ऐसे, तो ये x और x प्लस टू। ओके, अब 1/1 प्लस एक्स तो न्यूमरेटर है, इसको अपॉन 1 लिया जाए, एलसीएम यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2 प्लस 2x, ये कैंसिल, तो आंसर हो गया 1/3 प्लस 2x। यहाँ से कितना आया था, x प्लस 2/2x प्लस 2, और यहाँ से सिर्फ इतना आया क्या, इक्वल। अभी तक जितने सम किए ना, किसी में भी फॉग और गॉफ इक्वल नहीं आए। अब हम ससम्मान 1.3 स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए कि f सच दैट 1 3 4 मैप्स टू 1 2 5, ओके, जिसमें g ये है, f ये है, सब दिया हुआ है, तो g o f बताइए, बोल रहे हैं f ये है, g ये है, f ये दिया है, g ये दिया है, राइट डाउन g o f। ओके, थोड़ा सा तो लिख ले बाबा, f सच दैट 1 3 4 से 1 2 5 पर मैप कर रहा है, g क्या कर रहा है, 1 2 5 से 1 3 पर मैप कर रहा है। ठीक, और जो f फंक्शन दिया है दैट इज 1 2 3 5 एंड 4 1। g दिया है 1 3 2 3 एंड 5 1। ठीक, क्या निकालना है आपको, g ऑफ f निकालने को बोला जा रहा है। तो इसको ऐसे लिखने का मतलब क्या है बेटा, 1 की इमेज 2 है, 1 की f इमेज 2 है, 3 की f इमेज 5 है और 4 की f इमेज 1 है। 1 की g इमेज 3 है, 2 की g इमेज 3 है और 5 की g इमेज 1 है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं g ऑफ f निकालना है, तो g ऑफ fx, ठीक है, f का डोमेन क्या है, f का डोमेन क्या है, 1 3 4, यही है ना, तो पहले मैं ले रही हूँ 1, पहले मैंने लिया f1। ठीक, f1 कितना है, 1 की इमेज कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब 2 की g इमेज कितनी है 3, तो आपका g2 आ गया 3, यानी कि ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर g ऑफ f1, ये तो आ गया बेटा 3। इसके बाद आइए आप g ऑफ f1 के बाद किसको ले लें हम, डोमेन क्या है 3, f का डोमेन लेंगे, हाँ, तो ये हो जाएगा g ऑफ f3। ठीक है ना, अब बताइए 3 की f इमेज है 5, तो f3 के प्लेस पर आ जाएगा 5। अब मुझे बता दो जरा 5 की g इमेज, ये रहा 5, 5 की g इमेज कितनी है 1, है ना, तो ये आ जाएगा 1। अब g ऑफ f 1 हो गया, 3 हो गया, अब बचा है 4, देख लो आप, 1 3 के बाद बचा है 4। ठीक, अब यहाँ पर हम लेंगे g ऑफ f4। ओके, f4 बताओ, 4 की f इमेज है 1, तो ये हो जाएगा g1, और 1 की g इमेज, देखो 1 की g इमेज कितनी है 3, तो ये आ जाएगा 3। तो आपके आंसर्स हो गए 3 1 एंड 3, अलग अलग। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर बेटा g ऑफ f का सेट भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो g ऑफ f आपने जब 1 दिया था तो आपको क्या मिला 3, तो 1 3 लिख लो, फिर आपने क्या दिया 3, तो आपको क्या मिला 1, आप 3 1 लिख लो, और फिर आपने दिया 4 तो आपको मिला 3, तो 4 3, सेट पहले कंप्लीट कर लो। हाँ, अब आते हैं वापस,
क्वेश्चन नंबर 2 पर मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। हाँ, लेट एफ जी एंड एच बी द फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। सब के सब आर टू आर हैं। एफ भी आर टू आर, जी भी आर टू आर, एच भी आर टू आर। ठीक, आपको प्रूव करना है एफ प्लस जी ओ एच। ओके, अब आप क्या करो, एफ प्लस जी ओ एच के बाहर एक्स लिख लो। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए एक सिंगल फंक्शन मान लो। ठीक, आप मुझे बताओ बेटा कि हम ऐसे लिखते हैं ना, एफ ऑफ जी और एक्स, तो इसका क्या मतलब होता है, एफ ऑफ जी एक्स, यही होता है ना, एफ ऑफ जी एक्स। अब इसको पूरे को आप एफ मान लो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एफ, है ना, ऑफ के बाद आप क्या लगा देते हो, ब्रैकेट, और जी एक्स, यानी कि यहाँ पर ये बन गया एच एक्स। देखो, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ब्रैकेट जी एक्स, है ना, ऐसे ये एफ ब्रैकेट जी की जगह पे क्या है, एच एक्स, है ना। अब ये जो फंक्शंस हैं, फंक्शन का सम तो पॉसिबल है, ये फंक्शंस की अलजेब्रा में हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। तो ये f का अलग होगा प्लस g का अलग होगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ एच एक्स प्लस g ऑफ एच एक्स, ऐसे होगा। तो ये होगा f ऑफ एच एक्स प्लस g ऑफ एच एक्स। अब इन्होंने हमसे x लेने को नहीं कहा था, सिर्फ ये कहा था, यहाँ पर आप लिख दो लेट, माना, और इसके बाहर लगा दो x। ठीक, अब लेफ्ट से लिया राइट पे आ गया। अब आप चाहो तो बिना x के आंसर लिख दो, देयरफॉर f प्लस जी ओ एच, हियर इज द क्वेश्चन, f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। जो हमको प्रूव करना था ना, उनको उसके फॉर्म में वापस कर दो। x की तो बेटा हमने हेल्प ली थी, हमने एक एलिमेंट चूज कर लिया था। सेकेंड पार्ट में ये बोल रहे हैं f डॉट जी ओ एच। ठीक, तो क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो और उसमें भी ले लो लेट, इसको आप क्या ले लो बगल में, x, ऐसे लगा के x। हाँ, अब ये पूरा एक मानो और ये दूसरा मानो, f ऑफ जी एक्स। कैसे लिखते हैं हम, ये लिखते हैं f ऑफ के लिए ये ब्रैकेट, जी एक्स को अब ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा f है, ये g है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। अब फिर से अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस आ गई, तो प्रोडक्ट में भी हम अलग अलग, जैसे कि f डॉट जी एक्स है ना, इसका मतलब होता है एफ एक्स डॉट जी एक्स, ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस है, तो डॉट में भी अलग अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f डॉट एच एक्स इनटू, फिर आएगा g डॉट, डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, एच एक्स ऐसे आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब f ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। अब ये x हटा दो और बिना x के आंसर लिख दो देयरफॉर करके। ठीक है, ये तो मैंने x की बच्चे अपन हेल्प लेते हैं ना, कैसे प्रूव करेंगे, नहीं तो इसके बाद आप बिना h के अपना आंसर शो कर देना। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Only one more question I am going to take in this video and it is this, GOF तथा FOG ज्ञात कीजिए यदि fx ये है, gx ये है, fx ये है, gx ये है। फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ। मजेदार सवाल है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट है। देखें आपको अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं, रिव्यू है। fx है बेटा मॉड x, है ना, और gx क्या है, gx है 5x माइनस 2। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं गॉफ निकालने से। गॉफ, इसको रखो ब्रैकेट में, बाहर लगा दो x। बाय डेफिनेशन क्या होगा, g ऑफ fx, ऐसे होगा, है ना। fx क्या है, fx है आपका मॉड x, मॉड x है, देखो fx, है ना। अब g का ताना बाना क्या है, g क्या करता है, g फंक्शन क्या कर रहा है, अपने एलिमेंट को पहले 5 गुना करता है, फिर उसमें से -2 करता है, फिर भी चैन नहीं पड़ता तो मॉड्यूलस ले लेता है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, मॉड्यूलस ले लो, ये जो इसके अंदर है इसका करो 5 गुना, ऐसे, ठीक है, और फिर कर दो -2।
तो दिस इज द रूल। तो ये ऐसे ही छोड़ दो, मॉड्यूलस 5 मॉड x माइनस 2। ये मॉड अलग है बेटा, ये मॉड अलग है, ये इसकी वजह से ये हटेगा नहीं। हाँ, एज इट इज ही आंसर रहेगा। अब आ जाओ फॉग पर, एफ ओ जी एक्स। अब आप क्या करो, एफ ऑफ जी एक्स, इसको याद कर लो बस, है ना, कि ऐसे ब्रेक करना है एफ। अभी जी एक्स ये है, तो जी एक्स तो एज इट इज रख दूं मैं यहाँ पर, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 ऐसे। अब फंक्शन x क्या करता है, एफ एक्स क्या करता है, अपने अंदर जो कुछ भी है उसका मॉड ले लेता है बस। ठीक है भाई, इसके अंदर ये है तो अब ये इसका मॉड लेगा। 5x माइनस 2 जो मॉड के अंदर पहले से है उसका भी मॉड ले लेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा, एक ही बार लगा दो ना, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस मॉड ने इसको पॉजिटिव पहले ही बना दिया। अब बाहर वाला मॉड क्या कर रहा है, कुछ नहीं, पॉजिटिव ही तो आएगा ऑलरेडी, तो एक ही मॉड से काम चल जाएगा। बट लेकिन यहाँ पर अलग, ये अलग है वो अलग, ठीक है। इसके पॉजिटिव होने के बावजूद ये नेगेटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर मैं इसको 3/5 ले लूँ, 3/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया 3, 3 माइनस 2 ओ 1/5 ले लेती हूँ, 1/5, ठीक है। 1/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या रह गया 1, 1 माइनस 2 -1 और फिर ये +1 आया समझ में। नाउ पार्ट 2, एफ एक्स इज 8x³ gx is x to the power 1/3। रेडी, सबसे पहले g ऑफ एफ एक्स। पता है कुछ बच्चों को तो अब मज़ा आने लगा होगा, उनको लग रहा होगा हटो हटो हम करेंगे, मैम रुक जाओ हम कर रहे हैं ठीक है, चलिए अब ये होगा g और फिर आएगा एफ एक्स, ठीक g। अब बच्चे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एज इट इज़ रख दिया जाए, 8x³ ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह पे रख दिया। अब फंक्शन g क्या कर रहा है, फंक्शन g अपने जो एलिमेंट है उसका पावर 1/3 कर रहा है, इसका ये काम है। तो ये इसके अंदर इतना कुछ है, ये इस पूरे का क्या करने वाला है, 1/3। g फंक्शन का ताना बाना यही कहता है, ठीक है। अब बताइए जो इस ब्रैकेट के अंदर है क्या वो 2x का होल क्यूब नहीं है, a 2 का क्यूब, x का क्यूब, x³ x का क्यूब, तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 2x, ठीक है ना। अब आ जाइए फॉग x पर, फॉग x है ना। अब हम लिखेंगे f ऑफ gx, गॉट इट। f gx जो भी है ना, ये रहा x to the power 1/3 एज इट इज यहाँ पर रख दिया जाए, x की पावर 1/3। अब f क्या कर रहा है, ये देखने वाली बात है। f क्या कर रहा है, अपने अंदर जो x है उसको पहले पावर 3 देता है और फिर 8 से मल्टीप्लाई करवा देता है, ठीक है। अपने अंदर x को पहले पावर 3 देता है, फिर 8 से मल्टीप्लाई भी करवा देता है। तो इसको पहले पावर 3 देगा, 1/3 को वो पावर 3 देगा और 8 से कराएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 तो कैंसिल, इसका आंसर कितना आया 8x, यहाँ से आया 2x, यहाँ से आया 8x। अब वो हमसे ये तो कह नहीं रहे हैं कि चेक करो कि फॉग और गॉफ इक्वल आए कि नहीं, है ना, ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है, बस फाइंड करने के लिए कहा था, तो हमने फाइंड कर दिए, ठीक। अब इसी से कनेक्टेड, इसी से थोड़ा सा आगे जाकर आएगा इन्वर्टिबल फंक्शंस, यानी कि किस फंक्शन का इन्वर्स मौजूद है या पॉसिबल है और किस फंक्शन का नहीं है और क्यों, ठीक। तो वो उसके लिए वेट करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।